देखिए, बालू की किल्लत, जेएसएमडीसी ने पोर्टल भी लॉन्च किया है। हमने कहा भी है कि जिनको बालू की आवश्यकता है कम दामों पर वो उस पोर्टल के माध्यम से बालू का उठाव कर सकते हैं, और कई लोगों ने बालू का उठाव उस पोर्टल के माध्यम से भी किया है। लेकिन सरकार के पास और भी मामले आए हैं कि बालू की किल्लत हो रही है, पोर्टल के माध्यम से लोगों तक वो बालू का उठाव करके लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे सरकार भी इस पर संजीदा है, गंभीर है। बहुत जल्द राज्य में बालू की किल्लत दूर कर दी जाएगी। हमें लगता है कि ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछनी चाहिए कि जिन लोगों ने मैया सम्मान योजना को बंद करने के लिए न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया, उसके बावजूद मैया सम्मान योजना 2500 रुपये, अब 1000 की भी बात नहीं है, 2500 रुपये अब हम मैया सम्मान योजना दे भी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि जुमला कौन कहता है, जुमला कौन बोलता है। हम तो जो वादे करते हैं उन वादों को हम पूरा करने का काम करते हैं। बेचैनी है भाजपा के लोगों में। एक तरफ संविधान बदलने की बात करते हैं, एक तरफ अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, 400 पार का नारा देते हैं, बैसाखी पे सरकार चलाते हैं, 65 पार का नारा देते हैं, 25 गो सीट लेकर के आते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, कई प्रकार के मुख्यमंत्री, उसके बावजूद पूरा एनडीए का कुनबा 27 भी नहीं ला पाता है। तो ये जो बेचैनी है ना भाजपा में, बहुत बड़ा बेचैनी है इन लोगों में। और हमें लगता है कि भाजपा के लोगों का कहीं ऐसा ना हो कि 2500 रुपये जो माता और बहनों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए राज्य सरकार दे रही है, उससे घबरा करके इन लोग कहीं मानसिक रूप से दिवालिया ना हो जाए भाजपा के लोग। ये समारोह करने का दम है आपका, समारोह के जरिए ये कार्यक्रम नहीं, क्योंकि देखिए आर्थिक उदारीकरण के पुरोधा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। राजकीय शोक है पूरे देश में। इसमें अगर हम कोई आयोजन करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे ये ठीक नहीं है। तो लेकिन मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये बहनों के खाते में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। देखिए, बालू ही नहीं, आप देखेंगे जैसे बालू की किल्लत है, वैसे ही आप देख लें कि धान 3200 रुपये क्विंटल खरीदने की बात कांग्रेस ने कही थी, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज 2400 रुपये क्विंटल ये खरीद रहे हैं, और उसमें भी वो नमी दिखा करके कटौती की जा रही है। दरअसल हाथी के दांत कहा जाता है ना, खाने के और दिखाने के और होते हैं। वैसे ही वोट लेने के वायदे, वोट लेने के समय जो बातें कही गई घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, वो कुछ और था, और वोट मिल करके जब सत्ता मिल गई तो अब कथनी और करनी में अंतर हो गया। अब आप देखेंगे मैया सम्मान की राशि अब 11 तारीख को न पहुंच गए, किसी प्रकार से उसको 28 तारीख तक देने की बात, फिर वो भी कितने दिन तक चलेगा। सभी विभागों के बजट ट्रांसफ़र कराए जा रहे हैं। तो एक ये विषय आ गया। बालू के विषय में जो निर्णय होना चाहिए था वही पुराने ढर्रे पर सरकार चल रही है। अभी तक बालू घाटों का आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास बनने के लिए गाँव में बालू नहीं मिल रहा है लोगों को। तो इस सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। ये सरकार लोक कल्याण के लिए नहीं बनी है, ये अभी से फिर दिखने लग गया है। और आगे अभी तो इस सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा है। अब आगे देखिए इस पर क्या क्या सरकार कैसे निर्णय लेती है। आप परीक्षाओं के संबंध में आपने देख लिया, अभी तक सीबीआई जांच की नहीं है। नौकरियों के विषय में जो इन्होंने कहा है वो कितना ये सक्सेस हो पाते हैं। तो समय के हिसाब से वो परत दर परत ये सारी चीज़ें, इनकी वादा खिलाफी खुलेगी। अभी तो केवल मैया सम्मान और बालू ये सबसे शुरुआत हुई है। नहीं, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा है। हम पहले भी कहते रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, हम पिछले सरकार में जो वायदे किए थे
उसको याद कराते थे कि आप ही ने कहा था चूल्हा खर्च देंगे प्रति महीना 2000 रुपया, साल में 72,000 रुपया देंगे। ये सब उसी सरकार के वायदे थे, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था उनको कहने के लिए। वो जो कह के सत्ता में आए थे, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के लिए, ये सारी बात वही कह के आए थे। और जब नहीं कर रहे थे तो हम लोग बोलते थे। इस बार भी जो उन्होंने कहा है उसको जब नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के नाते उसको उठाएगी। भैया सम्मान योजना तो आज खाते में चली गई। हाँ, लेकिन आप देख लें कि वो कब कहा गया था, 11 तारीख को कहा गया था और आज 28 तारीख को जा रहा है। फिर आगे कितने दिनों तक, अभी आपने देखा होगा कि कई विभागों के बजट को सरेंडर कराया गया है, तो पैसे आएंगे किस प्रकार से, बजट में इसका प्रावधान होगा, ये सारी चीज़ें आप अभी शुरुआत हुई है। आप देखिए, राज्य की जनता सब देखेगी कि कब तक मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम कहाँ विरोध। कल भी हमारा महिलाओं के लिए, अब आप पूछिए उनसे कि महिलाओं के लिए 1 रुपये की रजिस्ट्री किसने बंद किया था? इसी सरकार ने बंद किया था, वो भी तो महिलाओं के लिए योजना थी। किसानों को मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से जोड़ा गया था, प्रति एकड़ 5,000 रुपया, वो किसने बंद किया था? इसी सरकार ने बंद किया था। तो हम तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये क्या हुआ था। इसलिए अब फिर से जब यदि आज ये नौबत आएगी कि हमको मैया सम्मान की राशि, अब ये खेलेंगे, फिर 1,36,000 करोड़ का फिर क्या क्या ये सब जिलेबी घुमाया जाएगा। इसलिए अभी इंतजार करेंगे। हमने कल भी मैया सम्मान का विरोध नहीं किया था और हम तो ये कहने वाले थे कि एक कैबिनेट से अभी 2500 क्यों नहीं दे रहे हैं। जो 1,000 की बात मुख्यमंत्री जी ने पिछले सरकार में की थी, 1,000 रुपया देना शुरू किए थे और उसको इन्होंने कहा था कि हम 2500 देंगे। तो हम लोगों ने कहा था अभी से ही शुरू कर दीजिए, आप अगले सरकार का क्यों इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कभी हम लोगों ने कभी भी महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का विरोध नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि कितनी ईमानदारी से आप भेजेंगे, कब तक भेजेंगे ये बताइए। और आज भी वही सवाल कर रहे हैं और करेंगे। अगर नहीं भेजिएगा तो फिर पूछेंगे हम कि आपने कहा था, आप क्यों नहीं भेज रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।